हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने हमारे सिमिलैरिटी चैप्टर में पहला जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट किया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स पर। उसके बाद में हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ऐसे चार मेन प्रॉपर्टीज अपन ने 1.1 के बाद सीखी। बस उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। होप आप सभी लोगों ने उन सारी चारों प्रॉपर्टीज को और उसके पहले के लेक्चर को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। आपको बिल्कुल भी स्टेटमेंट्स में डाउट नहीं होगा, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और होना भी चाहिए। अगर आपको थ्योरम और वो स्टेटमेंट्स लर्न नहीं है तो आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते हो, और कभी कभी हमें उनके कॉन्वर्सेस भी यूज करने पड़ते हैं। कॉन्वर्सेस यूज करने का मतलब, जैसे कि हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था हमारा? द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining two sides of the triangle. The angle bisector of a triangle divides the angle of side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides है। उसका कॉन्वर्स क्या होगा? अगर उसका कॉन्वर्स क्या होगा? ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है ट्रायंगल के तीसरे साइड के रेशियो को, तो वो जो तीसरी साइड का रेशियो आ रहा है वो किस वजह से बन रहा होगा? एंगल बाइसेक्टर की वजह से बन रहा होगा। कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस सेट 1.2 के, यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्वर्स, उल्टा। मैं बताऊंगा कैसे यूज होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं और उन ट्रायंगल्स में आने वाले कुछ साइड्स है, सेगमेंट्स है, तो उन सेगमेंट्स का क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। उन सेगमेंट्स का क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है, छोटे छोटे पार्ट्स का, सेगमेंट्स का। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ये रे पीएम निकली है कौन से ट्रायंगल के लिए, कौन से केस में, कौन से फिगर में? रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। इसको बाइसेक्टर बताना है, यानी क्या? अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो, ये जो दोनों सेगमेंट्स हैं इनका रेशियो इसको और इसके रेशियो को इक्वल आ गया, यानी QM अपॉन MR का जो रेशियो है वो QP अपॉन RP पे इक्वल आ गया, QP अपॉन RP के रेशियो को इक्वल आ गया, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ QPR बोलेंगे। कॉन्वर्स हम लोगों ने पढ़े क्या थे? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाले साइड का रेशियो बचे हुए दो साइड के रेशियो को इक्वल आता है, वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। यहाँ उसका उल्टा हो रहा, हम लोग इसका रेशियो लेके इसके रेशियो को इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा चेक कर रहे हैं। इक्वल आएगा तो ये बाइसेक्टर है बोल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का उल्टा बोल रहे हैं ना हम लोग, उल्टा बोल रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसा पेपर में, फिगर आएगा तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में वो फिगर ही बनाओगे। फिगर बनाने के बाद में जो क्वेश्चन में दिया है इन ट्रायंगल PQR, क्या क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल PQR में जो QP है 7, RP है 3, उसके बाद में QM है 3.5 और MR है 1.5। तो अब देखो हम पहला रेशियो लेते हैं, QM अपॉन MR 3.5 अपॉन 1.5, ठीक है। देखो मैं इसका डबल कर देता हूं, 3.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2, 3.5 का डबल 7.0, 1.5 का डबल 3.0, यानी 7 अपॉन क्या आ गया? ये क्या आ गया? 7 अपॉन 3, कौन? QM अपॉन MR आ गया 7 अपॉन 3। डायरेक्टली लिख देता इसके बाद में 7 अपॉन 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आ रहा ध्यान में सभी के? देन इसके बाद में मैं लूंगा दूसरा पार्ट इसका, एंड
QP अपॉन RP क्या दिया हुआ है 7/3 इक्वेशन नंबर 2। मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, इधर ध्यान दो, 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, ये इधर में लिख लूंगा, मैं थोड़ा सा इधर में लिखता हूं इसका, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं इधर लिख रहा हूं, टू माय लेफ्ट, ये इधर लिखता हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा, QM अपॉन MR इज इक्वल्स टू QP अपॉन RP, मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये जब ऐसा है QM अपॉन MR इज इक्वल टू QP अपॉन RP बाय कॉन्वर्स किसका, ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, किसका कॉन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्वर्स, क्या बोलेंगे हम लोग, रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। समझ में आ रहा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग सॉल्यूशन लिख के पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे, इन अ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका भी, इसको भी मैं बोलता हूँ RPQ बोल लेता है इसको। क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, देखो QP कितना दिया हुआ है, आई थिंक मैंने डायग्राम थोड़ा सा अधूरा बनाया है, यहाँ M है, क्या है ये, हाँ ये RM कितना दिया है 6, MQ कितना दिया है 8, उसके बाद में RP कितना दिया हुआ है 7 और PQ कितना दिया हुआ है 10 आराधन में। तो ये देखो हम लोग रेशियो लेंगे अभी किसका, RM अपॉन MQ क्या हो गया 6/8, 2 3 2 4 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद में देखो नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट क्या रहेगा, RM अपॉन MQ, तो RP अपॉन PQ, RP अपॉन QP 7/10 मैच हो रहेगा ये। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा हम लोगों को 1 और 2 से, RM अपॉन MQ नॉट इक्वल्स टू RP अपॉन QP, है क्या ये इक्वल, नहीं है, RM अपॉन MQ इज इक्वल टू RP अपॉन QP, देयरफॉर रे PM is not a bisector of angle QPR, इसका ये बाइसेक्टर नहीं है। मैंने थोड़ा सा पास में लिखा हूँ, आप लोग प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। हम लोगों ने क्या करे, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर आ गया तो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये बाइसेक्टर है, नहीं आया तो बाइसेक्टर नहीं है। थर्ड वन एक और है इसमें, थर्ड डायग्राम भी है, वो आप लोगों को करना है घर पे, वो आपके लिए होमवर्क है। सभी लोग अपनी जल्दी प्रेजेंट ही लगाएंगे, जल्दी प्रेजेंट ही लगाएंगे। फिर मैं जा रहा हूं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर में, ठीक है। प्रेजेंट ही लगा दो अपना नाम लिख करके। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल PQR, मैं गिवन में डालते चलता हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ और गिवन में भी डालते चलता हूँ, ठीक है। इन अ ट्रायंगल PQR PM इक्वल टू 50, इन ट्रायंगल PQR PM इक्वल्स टू 15, PQ इक्वल्स टू 25, PR 20 NR 8, PR 20 NR 8, ठीक है। क्या बोला है, स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू द साइड RQ, ये जो लाइन NM है ये RQ को पैरेलल है या नहीं, ये स्टेट करो। और आगे में बोला है गिव रीजन। क्वेश्चन क्या है, देखो स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू RQ, बताओ ये पैरेलल है क्या, और है तो रीजन दो, कारण दो, ठीक है। देखो कैसे बताएंगे, ये देखो ये दिया है, ये दिया है, ये और ये पता कर लिया अगर हमने,
ये और ये पता कर लिए, तो यहाँ चेक करेंगे पीएम अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू आता कि नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स। अगर ये रेशियो इक्वल आ गया पीएन अपॉन एनआर इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लाइन एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू, साइड आरक्यू हो जाएगा ये। तो चेक करेंगे हम लोग, चलो देखो कैसे चेक करेंगे। ये हो गया हमारा गिवन, गिवन पर से अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारी जो चीजें जरूरत की है वो चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पीआर इज इक्वल्स टू पीएन प्लस एनआर। पीआर कितना दिया है 20, पीएन हमें निकालना है, एनआर है 8, सो पीएन कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा 12। पीएन हो चुका है 12, ठीक है। इसके बाद में हम लोग दूसरी चीज भी निकाल के रख देंगे, एंड PQ is equals to PM plus MQ. 25 is equals to 15 plus MQ. So MQ is equals to 25 minus 15. So MQ is equals to 10. आ रहा है ध्यान में, MQ is equals to क्या हो गया 10। अब सारी चीजें हमारे पास में है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी। Now, अब देखो क्या कर रहा हूँ, PN upon NR कितना आ गया पीएन 12 अपॉन 8, 4 3 जार 4 2 जार, ये आ गया 3 अपॉन 2। आप लोग एक लाइन में दो इक्वल टू नहीं डालेंगे, मेरे को यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट प्रॉपर है इस वजह से मैं एक लाइन में दो इक्वल टू भी लिखता हूँ। आइडियली यू डोंट हैव टू राइट 2 इक्वल्स टू इन वन लाइन, यू शुड फॉलो नेक्स्ट स्टेप लाइक दिस, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड दूसरा पेयर देखते हैं, PM upon MQ is equals to 15 upon 10, 3 upon 2, 5 से कटा, 5 3 जार 5 2 जार, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 ये। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बड़े आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिल रहा आप लोगों को 1 और 2 से, बोलो आप लोग 1 और 2 से क्या मिल रहा, Pn अपॉन एनआर इज इक्वल्स टू Pm अपॉन MQ। ये कब होता, जब ये अगर आ गया Pn अपॉन एनआर इज इक्वल टू Pm अपॉन MQ, ऐसा अगर आ गया तो ये जो रहेगा लाइन Pn NM इज पैरेलल टू साइड RQ बाय विच थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स लगा देंगे BPT का, by converse of basic proportionality theorem, line NM is parallel to side RQ। आराधन में ये हो गया हमारा आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है ना, ये उधर का पहले क्वेश्चन का, ये सेकंड क्वेश्चन का। आराधन में ये दोनों इजी क्वेश्चन थे। देखो हम लोगों ने कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करे, हमने ये रेशो इक्वल लिखा है, और रेशो कब इक्वल होता है, जब वो पैरेलल हो। आराधन में रेशो इक्वल हो गया तो वो पैरेलल होता है, ठीक है। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम लोगों ने इसको प्रूव करे। ये दोनों क्वेश्चन के आप लोग स्क्रीनशॉट करो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So students, now it's time for question number 3। बेहद इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP, NQ is the bisector of angle N, NQ is the bisector of angle N। MN दिया है 2.5, MQ दिया है 2.5 एंड PN दिया हुआ हम लोगों को 7 और QP पूछा है। देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है और उसकी साइड्स दी हुई है, तो ये देखो ये निकालना है अगर हमको, तो देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगता है यहाँ पे, आराम से लगता एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बिल्कुल आराम से लगता, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो देखो मैंने सारी चीजें जो क्वेश्चन में गिवन थी वो यहाँ लिख लिया हूँ और मुझे QP निकालने बोला गया, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल MNP QN is ray
QN या NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ठीक है, ये हो गया मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरा रे NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। अब देखो आगे क्या लिखूंगा, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोल सकते आप, लेकिन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है वो प्रॉपर्टी, कैसे लगाएंगे वो प्रॉपर्टी को, MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MN अपॉन NP। लग जाएंगी ये प्रॉपर्टी, MN अपॉन NP लग जाएगी। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं करना है वहां पे। ये जो ट्रायंगल है यहाँ अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी है, MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MN अपॉन NP। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्या दी हुई है, MQ 2.5, व्हाट इज QP निकालना है, MN 5, PN 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 into 7, 5 into QP, 5 7 था 35, 14 और 3 हो जाएगा 17 इक्वल टू 5 इंटू QP। ठीक है, सो QP क्या आ जाएगा, देखो QP क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान दो, QP इज इक्वल टू, ये देखो अगर मैंने ये 5 और इसको ऐसा ही रहने दिया तो बढ़िया से सॉल्व हो जाता। देखो इसको 2.5 ये स्टेप कट कर देता, ये देखो QP निकालना है ना, सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर दो यहाँ पे इधर साइड ला करके, ये हो गया 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, 1 जा 2 जा ये, सो QP कितना आ गया फिर बोलो, 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 का मतलब है 3.5। सो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर QP इज इक्वल्स टू 3.5। ये हो गया हमारा आंसर, कुछ भी नहीं करे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लिया। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। कुछ एंगलों के मेजरमेंट दिए है फिगर में, आपको प्रूव करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये कब होता है, कब होता है ये प्रूफ, जो करस्पॉन्डिंग साइड, जो दो साइड्स है उनका रेशियो, टू साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल कब होता है, जब कोई एक लाइन हो वो थर्ड साइड को पैरेलल हो, जब कोई एक लाइन हो जो थर्ड साइड को पैरेलल, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब दिया गया ये एंगल और ये एंगल 60 का है, देखो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से PQ और BC क्या होंगी आपस में पैरेलल, PQ और BC क्या होंगे आपस में पैरेलल, और PQ पैरेलल BC रहा तो BPT लग जाता इसमें, इस थ्योरम में BPT लग जाता। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दो, फिगर में क्या बोला है, एंगल APQ इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल PBC इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल PBC। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों एंगल्स कैसे है, एंगल APQ एंड एंगल PBC आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग है तो इनका मतलब क्या हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट PQ is parallel to side BC, line PQ is parallel to side BC, therefore by in a triangle ABC, PQ parallel BC, by basic proportionality theorem, AP upon PB is equals to AQ upon QC. This is the final. ये कुछ नहीं करे, एंगल दोनों इक्वल थे, दोनों एंगल इक्वल है बोले, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की वजह से PQ पैरेलल हो गया BC को।
PQ पैरेलल BC है तो ट्रायंगल में जाके बोला PQ पैरेलल BC, BPT लगा दो, आंसर ले लो। आ रहा ध्यान में सभी के? बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने भी अभी तक एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ये 1 मार्क 2 मार्क बेस्ड क्वेश्चन है जो पेपर में 100% आ सकते। इसके अलावा इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले 3 से 4 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है सॉल्व वाले। अच्छे स्टूडेंट उसको भी पूरी प्रैक्टिस करके रख दो। कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग, सब कुछ स्ट्रांग, फुल में से फुल 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी के लिए ही जाना है, अभी से ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। इन अ ट्रेपेजियम ABCD एक ट्रेपेजियम है। क्या होता है ट्रेपेजियम में? एक पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल होती है। फिगर में कौन सी दिख रही है? AB और CD आपस में पैरेलल दिख रही हुई है। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है साइड AB पैरेलल साइड CD दिया हुआ है। साइड AB पैरेलल साइड CD, नहीं तीनों भी साइड ये दी हुई है, ये और ये जो बीच में जो लाइन है ये भी दिया हुआ है। साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC, ये तीनों चीज दी हुई है। AP कितना दिया हुआ है? AP 15 PD 12 देन QC दिया हुआ है QC 14 और टू फाइंड क्या करके बोला है? फाइंड बोला हुआ है BQ। ओके, सो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज यहाँ पे आनी चाहिए, डायग्राम। अभी मैंने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन में, आप लोग जब सॉल्व करोगे तो डायग्राम सॉल्यूशन में आएगी। जो सारा दिया हुआ है इन ट्रेपेजियम ABCD, जो दिया है वो लिखेंगे। साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC है। ये तीनों साइड पैरेलल दी हुई है। AP दिया हुआ है 15 PD 12 QC 14 और हमें पूछा है BQ। अब देखो ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल्स हो गई कि नहीं हो गई या नहीं? ये ट्रांसवर्सल्स होंगी ना, ये लाइंस AP ये एक दूसरे को पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी। हम डायरेक्ट लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस and their transversal यही प्रॉपर्टी है ना। क्या होता है? AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। चलो सॉल्व करेंगे। 15 अपॉन 12 BQ अपॉन 14। ये देखो ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 3 4 BQ अपॉन 14। इसको इधर सॉल्व करता हूं मैं, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 14 इज इक्वल टू 4 इंटू BQ। 4 इधर आएगा, 5 इंटू 14 अपॉन 4 इज इक्वल टू BQ इस साइड लिख लेता। 2 2 2 7 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 अपॉन 2 35 अपॉन 2। सो BQ कितना आ जाएगा? 34 का आधा कितना होता है? 17, यानी 17.5। So this is your final answer. BQ is equals to 17.5। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, वैल्यू बदल दो, नया क्वेश्चन तैयार। नया क्वेश्चन बनाना, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना आसान बात है ना। कैसे बनाएंगे? वैल्यू बदल दो, नया क्वेश्चन। आपको चाहिए होगा तो मैं लिख देता हूँ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देता हूँ इस पे। ये डायग्राम यही रहेगा, x y z w कर लो, इसको ये भी कर लो, x से 5 करो, इसको करो 10,
इसको करो 4 और इसको पता करने लगाओ, ये नया क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार से कुछ भी करने की अपने को जरूरत नहीं है, नए क्वेश्चन आराम से बनते, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेहद इजी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस प्रॉपर्टी समझ जाने के बाद में कर लिया अपन ने कि नए क्वेश्चंस पे सॉल्व करो, नए ट्रिक्स लगाने की सोचो, इन्हीं क्वेश्चंस पे अटक के नहीं रहेंगे। अच्छे स्टूडेंट जिनको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ओके। बढ़ेंगे हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड QP यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन in the figure, using given information in the figure। तो देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, MQ इतना उतना दिया है। ये देखो ये देखो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल है, उसी का यूज करेंगे हम लोग। फ्रॉम फिगर क्या मिल रहा हम लोगों को फिगर से, MQ इज बाइसेक्टर of angle n, therefore by angle bisector theorem, angle bisector theorem क्यों लगा पा रहे, बाइसेक्टर दिख रहा ना, by angle bisector theorem क्या हो जाएगा, MQ upon QP is equals to MQ upon QP is equals to MN upon NP। ये देखो क्या हो जाएगा, 14 अपॉन QP इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 40, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 इंटू 40, 25 इंटू QP आ रहा है देन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सभी स्टूडेंट्स को। अब इधर लिखता हूँ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 14 इंटू 40 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू QP, इधर सॉल्व करता हूँ, ये 5 5 जार 5 8 जार 14 इंटू 8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, QP। ठीक है, अब देखो 14 8 जार कितना होगा, 14 8 जार 8 4 जार 32, 3 कैरी, 8 4 जार 32, 8 1 जार 8 and 3 11, 112 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू QP। Therefore QP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.4, 22.4, दिस विल बी द आंसर। QP की वैल्यू आ जाएगी 22.4, डिवीजन करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे यूनिट्स लगा सकते हो, जिसको लिख करनी है, यूनिट नहीं लिख के आया तो आप यूनिट्स लगा सकते हो। बड़े आसान क्वेश्चंस है, मैं तो बोलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को तो आराम से खुद से ही आ रहे होंगे सॉल्व करते हुए, नोटबुक लेके बैठ जाते जाओ, मस्त नोटबुक लेकर के बैठ करके सॉल्व करने का। ठीक है, इसके बाद के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग आगे की ओर सॉल्व करने वाले हैं, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन स्टूडेंट्स, आप लोग अपना नाम लिख करके प्रेजेंट ही लगा दो। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके रखनी है। जो भी सिलेबस आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पर, ये सारे सिलेबस को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके रखो। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस रहेंगी, घोट के रखोगे अच्छे से। प्रॉपर्टी होता क्या है ना, बार बार प्रैक्टिस करने से या नए क्वेश्चंस बना करके प्रैक्टिस करने से, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोगों को नहीं सीखना है, हमको थ्योरम्स प्रॉपर्टीज का यूज करना, उसे अप्लाई करना, इसकी प्रैक्टिस करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं बार बार लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे स्टूडेंट काम पे लग भी गए होंगे, वो पूरी तरीके से क्या कर रहे होंगे ना, जैसे उनका लेक्चर खत्म होता मस्त से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिना देख के लिख के देख रहे हैं, नोट्स भी बना के रख रहे हो फेयर में, और उसके बाद में शाम को बिना देख के प्रैक्टिस भी ओके करके रख रहे हैं सभी सब्जेक्ट की, जो जो उनको मिल रहा है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोले तो लर्निंग भी चालू कर दी है उन लोगों ने। सो आई होप आप भी ऐसे ही सभी लोग कर रहे होंगे, सभी बच्चे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करना।
चलो 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर if AB is parallel to CD is parallel to EF, ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, then find X and AE, ये दो चीजें हम लोगों को निकालना है, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 फाइंड कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन लिख लिया है, हमें निकालना क्या, क्वेश्चन यहाँ देखो, AB पैरेलल CD पैरेलल EF दिया हुआ है और बोला क्या फाइंड करने के लिए X एंड AE। देखो X मिल गया तो AE क्या है, AC प्लस C, X मिल गया तो AE क्या है, AC प्लस C मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 3 पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, उनकी ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी है, क्या है, यहाँ क्या हो जाएंगी वो, AC अपॉन CE इज इक्वल्स टू BD अपॉन DF। चलो AC 12 अपॉन X 8 अपॉन 4 1 जार 4 2 जार, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 2 by 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर लिखता हूँ 12 into 1 2 into x निकालना है 12 अपॉन 2, सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6, देयरफॉर अब निकालना है AE क्या है, AC प्लस CE यानी 12 प्लस x यानी 12 प्लस 6 यानी 18, ये सेकंड आंसर, और आखिरी में आंसर दोनों करके लिखने का, x इक्वल टू 6 यूनिट्स और AE इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी हम लोग ने लगा दी है, यहाँ पे हमको ये लाइंस पैरेलल दी हुई थी, लगा दिया, अप्लाई कर दिए इन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में हम लोगों को ये डाटा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, डायग्राम में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, यूज द इंफॉर्मेशन टू फाइंड LT, यूज द इंफॉर्मेशन टू फाइंड LT निकालना है इंफॉर्मेशन का यूज करके। हम लोग देखो डायरेक्ट में सॉल्यूशन कर रहे हो, इसको डायग्राम बनाना जरूरी है, 100% क्वेश्चन में ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन हो डायग्राम पहले बनाने का, डायग्राम बिना मार्क्स नहीं मिलते ज्योमेट्री में। देखो क्या बोलेंगे हम लोग, इन अ ट्रायंगल LMN क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, मैं वो सारी चीजें लिख रहा हूं। रे MT जो है बाइसेक्ट्स एंगल LMN, रे MT इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ठीक है, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, LT अपॉन TN इज इक्वल्स टू LM अपॉन MN। वैल्यूज पुट करेंगे, LT निकालना है, TN 8, LM 6 10, LT निकालना है 6 into 8 अपॉन 10, 2 3 जार 2 5 जार 3 into 8 अपॉन 5, LT कितना हो जाएगा 24 अपॉन 5 यानी 4 ये आ जाएगा 8, LT आ जाएगा 4.8 यूनिट्स, सो LT इज इक्वल्स टू 4.8 यूनिट्स। आप लोग सॉल्व करके देखने का उसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन कॉपी करो फटाक से, इसके बाद में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। उसके पहले सभी लोग एक बार प्रेजेंट ही लगा दो, अपनी नाम लिख के, कमेंट लिख के। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है,
इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों जो एंगल है, ये छोटे एंगल एबीडी और डीबीसी ये इक्वल है, ये बाइसेक्टर है ना बीडी। एक्स if AB equal to x, BC equals to x plus 5, AD is equals to x minus 2, DC is equals to x plus 2 दिया है, तो x निकालो। देखो जितने भी सेगमेंट्स है उस ट्रायंगल के, छोटे छोटे टुकड़े सेगमेंट, वो सारे सेगमेंट्स हमें दिए हुए हैं और उनमें से जो x हमें पता नहीं है वो x हमें ढूंढना है। x कैसे ढूंढेंगे, ये बाइसेक्टर दिया है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल लगाएंगे। देखो ये सारा चीजें रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, फाइंड एक्स को छोड़ के, ये जो सारी की सारी चीजें है यहाँ तक के ये रिपीट होंगी यहाँ पे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा का सारा रिपीट हो जाएगा। ये मैं दोबारा से नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। क्या है वो प्रॉपर्टी, देखो AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू x अपॉन x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 2 x प्लस 5 x इंटू x प्लस 2, क्या करूँ, x इंटू x प्लस 5 माइनस 2 इंटू x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 10 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। look x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x 3x माइनस 10 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। look प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसल, 3x माइनस 2x यानी 1x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2x इक्वल टू 1x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, माइनस 10 इक्वल्स टू q उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। सो x का आंसर क्या आ गया, 10। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर, x की वैल्यू आ गई 10। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस है एक्सरसाइज नंबर 2 में, लेकिन इस पर आधारित अलग क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते। आपको क्वेश्चन जज करके कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। डायग्राम देख के, गिवन इंफॉर्मेशन देख के जो पूछा है या जो चीजें प्रूव करनी है वो कौन सी प्रॉपर्टी कैसे लग करके प्रूफ होंगी, ये करके बताना, ये आपको सीखना है। यहाँ से आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में। अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उसे एक्टिविटी के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन के जैसे उसे ट्रीट करूंगा, आप बाद में उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके नोटबुक में आप लोग भर लेना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर x is any point in the interior of the triangle। ट्रायंगल के इंटीरियर में, ट्रायंगल के अंदर में x कोई तो भी एक पॉइंट है, ये यहां तक के बोला है। पॉइंट x is joined by the vertices of the triangle। पॉइंट x is joined by the vertices of the triangle। क्या बोला है, x कोई तो भी पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर में, और ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स जुड़ रहे हैं x पॉइंट से, ट्रायंगल के वर्टेक्स जुड़ रहे हैं x पॉइंट से जुड़ जा रहा है। साथ ही साथ क्या बोला है, सेगमेंट PQ पैरेलल DE, सेगमेंट QR पैरेलल EF। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव PR पैरेलल DF। ये PR को इससे DF से पैरेलल दिखाना है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, इससे दिखाना है। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम आएगा तुम्हारे गिवन में, तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन पेपर में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ब्लैंक्स भरने के लिए, तो ब्लैंक्स भरते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के सारी डिटेल्स लिखनी है। तो देखो क्वेश्चन समझ गया ना सभी को, x कोई तो भी ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट है। अब वो x ये जो पॉइंट है इसको हमने ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस जोड़ दिए, D E F, ये जुड़ गए।
साथ ही साथ डायग्राम में बोल रहा कुछ लाइंस है, फिर वो जो लाइंस बनी है पी क्यू आर को जोड़ने की वजह से जो लाइंस बनी है पी क्यू क्यू आर, ये पी क्यू पैरेलल डी को, क्यू आर पैरेलल ई एफ को, उसी प्रकार पी आर पैरेलल डी एफ को, ये बताना है। ये बताने के लिए हमको वो प्रूफ एक्टिविटी के माध्यम से दिया हुआ है। तो देखो मैं एक्टिविटी के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं देखो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये इससे पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में बीपीटी लगेगा ना, एक्सडीई में लगेगा बीपीटी। ये इससे पैरेलल है तो एक्सईएफ में बीपीटी लगेगा ना। ये ट्रायंगल में बीपीटी क्या होगा, एक्सपी अपॉन पीडी इक्वल टू एक्सक्यू अपॉन क्यूई। इस ट्रायंगल में क्या होगा, एक्सक्यू अपॉन क्यूई इक्वल्स टू एक्सआर अपॉन आरएफ। दोनों ट्रायंगल में एक्सक्यू अपॉन क्यूई सेम आया तो एक्सपी अपॉन पीडी और एक्सआर अपॉन आरएफ क्या हो जाएगा, इक्वल। ये दोनों रेशियोज कैसे हो जाएंगे, देखो फिर से बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं। ये ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे बीपीटी, एक्सपी अपॉन पीडी, एक्सक्यू अपॉन क्यूई। फिर ये ट्रायंगल में एक्सक्यू अपॉन क्यूई इक्वल टू एक्सआर अपॉन आरएफ। तो ये चीज क्या आ गई, एक्सक्यू अपॉन क्यूई कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल्स टू एक्सआर अपॉन आरएफ। अगर ये और इसका रेशियो इक्वल है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पीआर इज पैरेलल टू डीएफ। है इजी क्वेश्चन। चलो करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, इन ए ट्रायंगल एक्सडीई क्या बोलेंगे, सेगमेंट पीक्यू पैरेलल सेगमेंट डीई है पैरेलल बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होगा, xp अपॉन pd इज इक्वल्स टू xq अपॉन qe, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में देखो मैं आगे में क्या लिखता हूं। अब मैं ट्रायंगल चेंज कर रहा हूं। इन अ ट्रायंगल XEF, इन ट्रायंगल XEF क्या हो जाएगा, सेगमेंट QR पैरेलल सेगमेंट EF। ठीक है, तो बाय बीपीटी पैरेलल है तो बीपीटी लगेगी ना। क्या हो जाएगा बोलो, XQ अपॉन QE इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। अब 1 और 2 से देखो, ये और ये इक्वल है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। मैं देखो क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये और ये इक्वल है तो क्या मिल रहा है, xp अपॉन pd इज इक्वल्स टू xr अपॉन rf। ये अगर इसको इक्वल है, ये इसका रेशियो इसके रेशियो को इक्वल है, xp अपॉन pd इज इक्वल्स टू xr अपॉन rf। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का कॉन्वर्स लगेगा। देखो मैं यहां पर लगा रहा हूं, ये चीज मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां सॉल्व कर रहा हूं बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर इन ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लेता हूं। इन ट्रायंगल ये देखो DXF, इन ट्रायंगल DXF XP अपॉन PD is equals to XR अपॉन RF by converse of BPT, BPT का कॉन्वर्स, BPT का कॉन्वर्स क्या बोलता है बोलो, BPT का कॉन्वर्स बोलता है कि सेगमेंट PR is parallel to segment DF। ये हो गया, ये इसको लिख सकते तुम बाय 3, लिखो या मत लिखो चल जाता, उतना कोई टेंशन नहीं है, लिख लो फिर भी बाय 3। ठीक है, इसमें मैं आपको इसका प्रूफ करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल भर लेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। ऐसे क्वेश्चन भरपूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखो। ये 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को अभी के अभी करके रखो, सीधे सीधे जो पढ़ा है वो उसी दिन निपटा डालने का, बिना कुछ सोचे समझे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है अपने को पूरी, और इजी एग्जाम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब सिलेबस इजी है, हम लोग इतने दिन से सॉल्व कर रहे हैं, भरपूर इजी सिलेबस है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। पूरा दिल लगा के सॉल्व करो। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे फटाक से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अभी सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 11th नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बनता है। डायग्राम हमको इस क्वेश्चन में दी नहीं थी, मैंने बनाया हूँ। पहले क्वेश्चन समझते फिर डायग्राम कैसे बनी वो देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल लेना है एबीसी, रे बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, यानी एबीसी ट्रायंगल में एंगल एबीसी आता है, बी एंगल, उसे बीडी रे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी रे बीडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है वो। एंड रे सी जो है, दूसरी जो रे है, रे सी, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल एसीबी को। वो किसे बाइसेक्ट कर रही है, एंगल एसीबी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। AB सेगमेंट इज इक्वल टू AC सेगमेंट। ये जो दो साइड्स है AB और AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर्स जो है, ये जो बाइसेक्टर्स है वो E और D पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये जो ED लाइन बन रही है, ये जो ED लाइन है इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है। ED पैरेलल टू BC कब होगा, जब कॉन्वर्स ऑफ BPT लगेगा। कॉन्वर्स ऑफ BPT यानी this upon this equal to this upon this, यानी AE upon EB is equals to AD upon DC जब होगा तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT हम लोग ये बोल पाएंगे ED is parallel to BC। लेकिन ये लाना कैसे, लाने के लिए हमें ये बाइसेक्टर्स दिए, ये बाइसेक्टर्स के लिए बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन बाइसेक्टर्स में बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे ये BD बाइसेक्टर की लगाएंगे तो क्या होगा, AD अपॉन BC, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC इसके लिए। और ये बाइसेक्टर के लिए AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। फिर मैं बोलूंगा AB अपॉन BC और AEC अपॉन BC, ये दोनों इक्वल है, क्यों, AB इक्वल टू AC, ये AB इक्वल टू AC है। देखो ना, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC आया, हाँ, और AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC आया। तो दोनों केस में AB और AC दोनों इक्वल है, तो AB की जगह AC लिख सकते, AC की जगह AB लिख सकते। तो दोनों जो इक्वेशन बनेंगे वो दोनों इक्वेशन की जो एक साइड रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड, ये कैसी रहेंगी, आपस में इक्वल। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3 AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। कैसे लिखेंगे वो भी देख लो, मैं रफली बता रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं किया। AD अपॉन DC आ जाएगा, किसे इक्वल, AB अपॉन BC को। फिर इधर में क्या आ जाएगा, ये बाइसेक्टर के लिए AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC आ जाएगा। बट AB और AC क्या है, इक्वल है, AB AC इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाएंगी क्या, राइट हैंड साइड। AB की जगह AC लिख सकते हैं हम, AC की जगह AB लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों की सेम हो जाएगी। तो हो जाएगा AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। ये देखो, ये लानी है हमने, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT ED विल बी पैरेलल टू BC है। इस अंदाज में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो अभी मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो जो चीजें गिवन है, डायग्राम खुद को बनानी पड़ेगी यहाँ पे हमको। ये डायग्राम क्वेश्चन पर से मैंने बनाया है गिवन में, तो मैं गिवन में सारा गिवन डालूंगा। इन ट्रायंगल ABC, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB है, बाइसेक्ट AB इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट दिया है AC को, ये गिवन है। तो टू प्रूव क्या आ रहा मेरा, टू प्रूव आ रहा है ED पैरेलल BC। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग क्या बोलेंगे, रे BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ABC का बाइसेक्टर है, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। ये BD के लिए क्या होगी, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC होगी, इक्वेशन 1। फिर मैं देखो क्या बोल रहा हूँ आगे में,
रे CE is bisector of angle ACB, इसका बाइसेक्टर है, तो फिर मैं बोलूंगा बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये हो जाएगी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप फुल स्पेलिंग लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो भी क्या हो जाएगी इसकी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाओ ये CE के लिए, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं देखो आगे क्या बोल रहा हूं, बट AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है गिवन, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा, क्या बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, देखो 1, 2 का राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, पहले और दूसरे इक्वेशन का राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, पहले और दूसरे इक्वेशन का राइट हैंड साइड। देखो AB अपॉन BC, AC अपॉन BC, BC तो डिनोमिनेटर सेम है, AB और AC भी सेम है, इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा, गिवन में AB इक्वल्स टू AC है, दिया हुआ AB इज इक्वल्स टू AC, इसी वजह से फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिला, 1, 2 और 3 से जो हमारा राइट हैंड साइड है AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, है कि नहीं, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, ये बोला गया वहां पे, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे, और 4 बोलने के बाद में फिर से हम लोग ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB बाय 4, ये 4 में हम लोगों ने प्रूव करे। अब ऐसा है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स लगेगा ना, कॉन्वर्स ऑफ BPT, ये देखो ना हम लोगों ने बताया ना AE अपॉन EB, ये देखो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB बता रहे अपन, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT सेगमेंट ED पैरेलल सेगमेंट BC, ऐसा ये हम लोगों ने प्रूव कर लिए। आराधन में ये वे में हम लोगों ने सॉल्व करे स्टूडेंट्स, देखो बहुत इजी है, आप लोग समझ लो, मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसका रिव्यू देता हूँ कैसे हम लोगों ने सॉल्व करे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करे, डायग्राम बनाए जो बोला था जैसे जैसे, फिर गिवन लिखे क्वेश्चन पर से, फिर टू प्रूव लिखे, फिर हमने बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा दी है, पहले बाइसेक्टर में पहली बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, दूसरे बाइसेक्टर में दूसरे के लिए प्रॉपर्टी, और बाद में बोले AB और AC दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों जो इक्वेशन 1, 2 है उनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में आ गई इक्वल, और वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई यानी कॉन्वर्स ऑफ BPT लग गया, है ना, कॉन्वर्स ऑफ BPT लग गया, कॉन्वर्स ऑफ BPT लग गया, तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया, दैट इज ED पैरेलल BC। सो यहाँ पर हमारी 2.2 फ्रेंड्स समाप्त हो चुकी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, जम के घोट डालो, प्रैक्टिस कर लो और देख लो कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में 1.2 के प्रॉपर्टीज पर आधारित है, लेकिन प्रॉपर्टीज अच्छे से रहेगी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व करने में बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए जिसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझी गई हो जिसको, और जिसको अप्लाई करते जम रहा है, अप्लाई करने की प्रैक्टिस है ये लेसन बोले तो, यहाँ पर अप्लाई करने की प्रैक्टिस ही आपको सीखनी है, कैसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना उतना टफ नहीं है, सबसे ज्यादा ये क्या है, क्वेश्चन देख के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे करना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है।